विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिसीज? ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, यस। थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, क्रिटिनिज्म नहीं है सर। तो बिल्कुल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बर्थ रेट इज़ हाई एंड द डेथ रेट इज़ नॉर्मल? इंडिया में बर्थ रेट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंट्रासेप्टिव वैल्यू थोड़ा कम होता है, और मोरक्को में बर्थ रेट भी उतना ही है, ज़्यादा ही है ना, लेकिन डेथ रेट थोड़ा हेल्थ फैसिलिटी वैसे मेंटेन हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। ओके, वॉलेंट एडेप्टेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइट एडेप्टेशन, है ना, फ्लाइंग के लिए होता है। ओके, इन लाइसोसोम एसिडिक कंडीशन इज मेंटेन बाय पंपिंग प्रोटॉन टू द एक्सटीरियर पार्ट। नहीं, प्रोटॉन को अंदर पंप करेंगे तो एसिडिक कंडीशन होगा pH 5 pH पे एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं दैट आर एसिड हाइड्रोलिसिस। ओके, इंटरसेलुलर डाइजेशन अकर नहीं, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर होता है डाइजेशन, तो ये सही, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, है ना। तो हमको पूछा गया करेक्ट, ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल आर डाइजेस्टेड, ये सही बात है, एनसीईआरटी ने लिखा है ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल आर डाइजेस्टेड। दूसरा, द एंजाइम प्रेजेंट इन द वेसिकल बिलोंग टू एसिड हाइड्रोलिसिस, ये भी सही है, तो सी डी इज करेक्ट। डायटम स्टे एफ्लोट ड्यू टू, इनके पास तो कोई ना ही तो फ्लैजिला होता है, ना ही सूडोपोडिया होता है, स्टोर्ड लिपिडियस जो कि बुयांसी प्रोवाइड करते हैं। क्रॉप प्लांट ग्रोन इन मोनोकल्चर आर्ट, मोनोकल्चर मतलब एक जैसे प्लांट को बहुत सालों के लिए एक ही जगह में लगाना, है ना। फार्मिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ क्रॉप फॉर जनरेशन आफ्टर जनरेशन और ईयर टू ईयर, ठीक है, दैट इज, तो एक डिसीज होगा ना सबको हो जाएगा, दैट इज दे आर प्रोन टू पेस्ट। Which of the following practice has caused maximum damage to the biodiversity of Indian forest? झूम cultivation, that is, है ना, burn and move. साइजोसिलोमेट एंड एंट्रो, बर्न करो जगाओ, है ना, धान, उसके बाद उगाने के बाद जैसे हम लोग उगा लिए, फिर अब उस लैंड को ख़त्म कर दो, रहन दो वैसे ही, मतलब थोड़ी देर के लिए, फिर जब वहाँ फिर से पेड़ आएगा फिर काट के फिर लगाओ, तो ये झूम कल्टिवेशन हो गया, है ना। साइजोसिलोमेट एंड एंट्रोसिलोमेट आर टाइप ऑफ ट्रू सिलोम। साइजोसिली कौन होता है? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, और एंट्रोसिली कौन होता है? कैराटोमेटिटू कॉर्डेटा। द टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल, सॉरी, द टाइप of placentation in which ovary is syncarpus, syncarpus मतलब फ्यूज ओवरी, है ना, यूनिलॉक्यूलर एंड ओव्यूल ऑन द सुचर, है ना, यूनिलॉक्यूलर सिनकार्पस। एपिकल प्लासेंटेशन तो नहीं होगा, सुपरफिशियल प्लासेंटेशन भी नहीं होगा, मार्जिनल, मार्जिनल में यूनिलॉक्यूलर और ओव्यूल ऑन अ सुचर, मार्जिनल में वेंट्रल सुचर बोलता, और सिनकार्पस होता है, नहीं नहीं नहीं, पैराइटल है, पैराइटल में हमारे पास यूनिलॉक्यूलर होगा, ओव्यूल जो होंगे सूचर में होंगे, जो पेरीफेरी की तरफ। सेलेक्ट द ऑप्शन रिगार्डिंग बीओडी ऑफ सीवेज, डिस्टिलरी इफ्लुएंट, पेपर मिल इन्फ्लुएंट, शुगर मिल इन्फ्लुएंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टिलरी इफ्लुएंट में सबसे ज़्यादा बीओडी होगा, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर यही होगा, तो एस का सबसे ज़्यादा, एस सी सॉरी डीई, सॉरी डिस्टिलरी इफ्लुएंट डीई का सबसे ज़्यादा, और सीवेज में सबसे कम होगा। 40,000 के आसपास जो बीओडी होता है ना, वो होता है डिस्टिलरी इफ्लुएंट्स का, तो डी सबसे ज़्यादा और सीवेज का सबसे कम, क्योंकि सीवेज में क्या होगा, सबसे कम होगा, 150 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो डिस्टिलरी, फिर शुगर मिल, फिर पेपर मिल, फिर सीवेज। फाइटोएलेक्सिन्स आर सीक्रेटेड बाय द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू फंगल रिएक्शन, दिस आर जनरली फिनोलिक कंपाउंड, जो कि क्या करेंगे, फंगल ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं फंगल्स के अंदर, फेनोलिक कंपाउंड होते हैं ये। द एल्कोलॉइड कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ, है ना, इथ्रोजाइलम कोका, दैट इज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, ओके, साउथ अमेरिका नॉट अफ्रीका, है ना। तो हमारे पास ये सर्व होता है एक, ठीक है ना, इथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन करते हैं कोकीन, that is the potent stimulating action on the central nervous system. In alveoli of lungs, the air at the site of gas exchange, in alveoli of the lungs, एयर एट द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इज सेपरेट बाय, है ना, एक तो एल्वेलर एपिथेलियम होगी और एक बेसमेंट में तो है नहीं, कोई बात नहीं, ये कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है ना। ये ट्यूनिका एडवेंटिस सब इतना मोटा नहीं होता, कैपिलरी में सब चीज़ नहीं होता। ऑर्थोडॉक्स सीड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड एट अ टेम्परेचर ऑफ, है ना, ऑर्थोडॉक्स सीड -10 टू -20 जो किरल्स होते हैं उनको, है ना, स्टोर किया जाता है, ठीक है, -10 टू -20 में ऑर्थोडॉक्स सीड। आइडेंटिफाई द सेट दैट हैज द सेम एडिबल पार्ट, एप्पल एंड पियर, जो थैलेमस होता है फॉल्स फ्रूट हो गए, सूडोकार्पिक फ्रूट। द इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ओके, माइलिनेटेड नर्व फाइबर फॉर्म, माइलिन है, माइलिन वाइट होती है तो वाइट मैटर, एंड नॉन माइलिनेटेड फॉर्म द ग्रे मैटर।
Vinegar is obtained by double fertilization of starch or sugary material. The first step fermentation is achieved by addition of Saccharomyces cerevisiae and second acetic acid बोला तो Acetobacter aceti. Which of the following statement is correct? rRNA is the most abundant RNA. सही है. Ribosome are composed of 80% rRNA and 20% ribosomal protein. गलत है. They are composed of 60% rRNA and 40% ribosomal protein. तो B गलत हो गया. rRNA is a type of coding RNA, नहीं वो नॉन कोडिंग RNA होता, तो ये सही है, बाकी दोनों गलत है. Which of the following pair is wrongly matched? Nitrosomnase, nitrifying and chemolithotroph bacteria. सही है. Rhodospirillum, nitrogen fixation and photoorganotroph bacteria. E. coli used in genetic engineering and pollution indicating. सही है. Pseudomonas responsible for food poisoning and purity of Ganga water. नहीं. Pseudomonas pyridia जो होता है ऑयल कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए काम आता है. एन इकोटोम इज अ टाइप ऑफ इकोटोम नहीं बोला है यार, क्या क्या करता है यार. एन इकोटाइप इज अ टाइप ऑफ स्पीसीज इन विच इन्वायरमेंटली इंड्यूस वेरिएशन आर जेनेटिकली फिक्स. ठीक है ना. तो ऐसे स्पीसीज जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो चुके हैं उनको बोलेंगे, और उसमें जो है ना वेरिएशन आते हैं उसको जेनेटिकली फिक्स किया जाता है. When only the first division is followed by cytokinesis, the development of endosperm is called as halobial. है ना. हेलोबियल में क्या होगा, हमारे पास पहला डिवीजन होगा, है ना. साइटोकाइनेसिस होने के बाद दो सेल बनेंगे, एक लार्जर एक छोटा. जो लार्जर होगा वो माइक्रोपाइल की तरफ होगा, और एक में क्या होगा, एक में न्यूसेलर डिवीजन और एक में सेलुलर डिवीजन. दैट इज मोनोकॉट में पाता है हेलोबियल टाइप ऑफ endosperm. Which one of the following organism is correctly matched with its three characteristic? P. C3 pathway. Endospermic seed नहीं सर, डाइकोट एंडोस्पर्मिक नहीं होते. टमाटो ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन एंड बेरी. ट्विस्टेड नहीं होता, टमाटो में वेलवेट एस्टाइवेशन होता है. ओनियन बल्ब इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन एंड एक्साइल प्लासेंटेशन. सही है. में C4 पाथवे होता है यहाँ पे, तो ठीक है ना. तो ओनियन में बल्ब देखने को मिलेगा, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन और एक्साइल प्लासेंटेशन. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑल मैमल है प्लासेंटा. नहीं, हर मैमल प्लासेंटल नहीं होता, कुछ मार्सुपियल भी होते हैं, है ना. ऑल कॉन्ट्रोकाइथिस आर मराइन एनिमल विद स्टीम लाइक बॉडी विद सम एक्सेप्शन. हाँ ये हो सकता है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोमेटा रिटर्न टू फ्रेश वाटर. नहीं, लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोमेटा रिटर्न टू मराइन वाटर आफ्टर मेटामॉर्फोसिस. चिलॉन एंड टस्टो आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. जो चिलॉन होता है, चिलॉन एंड टस्टिडो आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. चिलॉन एंड टस्टिडो नहीं, ये तो टर्टल है, सॉरी ये नहीं हो सकता, ये रेप्टाइल्स हैं. कैरोटीनॉइड आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. दे आर हाइड्रोकार्बन. जो कैरोटीनॉइड होते हैं ना वो फैट सॉल्युबल होते हैं. एंड एंथोसायनिन जो हो गया वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हो गया, और कैरोटीनॉइड जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ये. हाइड्रा प्रोसेस मैनी टेस्टिस एंड वन ओवरी. हाइड्रा प्रोसेस मैनी टेस्टिस एंड वन ओवरी. ठीक है ना. उसके एपिडर्मिस में रप्चरिंग होगी और वहाँ से है ना ये मेल गैमेट्स निकलेंगे और ये यहाँ चले जाएंगे. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है हाइड्रा, जिसमें मैनी टेस्टिस होंगे और ओवरी एक ही होगा. रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड. जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड में जर्मिनेशन है ना, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट मतलब CO2/O2. और RQ ऑफ कैस्टर सीड जो होगा वो क्या होगा ये पूछा है. तो हम बात करें सर जो स्टोर्ड फूड है ना कैस्टर के अंदर, कैस्टर का ऑयल निकालते हैं. ऑयल क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, फैट है ना. तो ऑयल जो होंगे फैट होंगे, और फैट का RQ जो होता है 1 से कम होता है, लेस देन 1. फैट और प्रोटीन का कम होता है. जैसे सैटिन ट्राइपेथैलेमिन का दिया है 0.7 और प्रोटीन का दिया 0.9. एनालाइज द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल द लेबलिंग ABC. ये हो गया फ्रंटल जो कि थिकनिंग है ना, थिकनिंग नहीं, थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर, मूवमेंट, साइट के लिए काम आएगा. ब्रीथिंग के लिए तो काम नहीं आएगा. ब्रीथिंग के लिए तो काम नहीं आएगा. बी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर नहीं सर, वो तो हाइपोथैलेमस होता है. ऑसिपिटल लोब जो होता है वो देखने के लिए काम आता है, देखने के लिए. और है ना C जो हो गया ब्रीथिंग, हार्ट एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. ठीक है. इन कैनाबिस पोलिनेशन इज कैरिड आउट बाय विंड. कैनाबिस ठीक है ना, विंड पोलिनेशन एनिमोफिल देखने को मिलता है. गटेशन डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपिरेशन इन विच एक्सपेक्ट. गटेशन में वाटर का लॉस होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में और लिक्विड की फॉर्म में, और ट्रांसपिरेशन में वेपर की फॉर्म में. तो गटेशन क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, है ना. ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड ड्रूपिंग ऑफ फूड. ओपनिंग मतलब है ना एपिनेस्टी. नेस्टी मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, है ना. ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट, और नेस्टी मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. तो एपिनेस्टी. एवर्ब, एपी मतलब ऊपर की तरफ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा. ओपनिंग ऑफ बर्ड, बर्ड जैसे खुलता है, फ्लूअर
फ्लावर खुलता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एपिनेस्टी, क्योंकि ऊपर की तरफ खुल रहा है। विच द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कोक्यू से साइटोक्रोम सी जाएगा, साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 से O2, कोक्यू से साइटोक्रोम सी इज H+ यील्डिंग साइट एंड A3 से O2 जाना इज H+ एब्जॉर्बिंग साइट, ठीक है ना। हमारे पास कोक्यू से साइटोक्रोम सी जा रहा है, ये इट इज एब्जॉर्ब है ना, H+ को एब्जॉर्ब वहाँ होगा, H+ एब्जॉर्ब कहाँ होगा, A3 में, क्योंकि वहाँ पे जब H+ एब्जॉर्ब होगा तो O2 के साथ वाटर बनेगा, बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है A3 में H+ यील्डिंग साइट, नहीं सर, A3 H+ एब्जॉर्बिंग साइट है और कोक्यू H+ यील्डिंग साइट है ना, वहाँ से NAD जो आएगा, NADH H+ देगा वहाँ को, ठीक है। तो ये हो गया आंसर अपना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर प्रोसीजर, है ना। ओवम, ओवा कहाँ से करेक्ट होगा यार, जायगोट करेक्ट होता है ना। जायगोट इज करेक्ट फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, ये हो सकता है आंसर, देखते हैं पूरा पढ़ लेते हैं, स्टूडेंट वाला सब पढ़ेंगे हम। जायगोट इज करेक्ट फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू यूट्रस, ये यूट्रस में नहीं करना है ना, इंट्रा फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, ठीक है। क्वेश्चन यही बोल रहा है। ओवा नहीं सर, ये सही है। आइडेंटिफाई ABCD आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए हमारे पास क्या हो गया, कैप्सूल हो गया, ए कैप्सूल हो गया, बी सीटा हो गया, सी लीव्स हो गया, और डी राइजोइड्स होते हैं फ्यूनेरिया में, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है, यहाँ पे राइजोइड्स होंगे। रीड द, है ना, स्टेटमेंट केयरफुली एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेटेड आइदर बाय इंसेक्ट इन द, यार सही है। वेलिसनेरिया इज डायोसियस एंड पॉलिनेटेड अंडर वाटर, नहीं, ये एपी हाइड्रोफिलिस करता है, ये गलत हो गया, बी हो गया, बी गलत हो गया। एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन द फीमेल फ्लावर ऑफ कैस्टर डज नॉट प्रोड्यूस, सो डज नॉट रिक्वायर इमैस्कुलेशन, यस आर्टिफिशियल है ना, इसमें क्योंकि ये जो कैस्टर होते हैं ना वो होते हैं मोनोइसियस, और कैस्टर मोनोइसियस डायोसियस उसी के लिए होगा जो कि यूनिसेक्सुअल होगा, और यूनिसेक्सुअल है तो उसमें इमैस्कुलेशन जरूरत ही नहीं है, तो पहला है ना, तो करेक्ट पूछा है, तो हमारे पास ए और सी करेक्ट हो जाएगा, बी इज इनकरेक्ट ओनली। A person suffering from severe chill and reoccurring high fever for 3 to 4 days was diagnosed with malaria. The causative agent is responsible for the secretion of toxic substance which rupture RBC. This is called as hemozoin. पहले जो होगा ना, स्पोरोजोइड जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, वो पहले किसको कस करेगा, लीवर को, और लीवर में जब वो मल्टीप्लाई करेगा फिर RBC को कस करेगा, ठीक है ना। जिंक इज एसेंशियल फॉर, है ना, जिंक इज एसेंशियल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसको बोलते हैं, IAA, नेचुरल ऑक्सीजन। Which of the following is appropriate for mass flow hypothesis, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पूल इज रिस्पॉन्सिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पूल खींचेगा पानी को ऊपर, खींचेगा, जब पानी ऊपर आएगा तो जहाँ जहाँ पानी वहाँ वहाँ आयन, जहाँ जहाँ आयन वहाँ वहाँ पानी, तो पानी के साथ आयन भी वापस आएगा, साथ साथ आ जाएगा, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ आयन आर ऑल्सो एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो मैं बोला वही बोल रहा है ये, एज सक्शन, जो हम बोले, ठीक है, बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना। एज सक्शन प्रेशर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज, as suction pressure increase absorption of water increase along with water absorption of ion also increase, ठीक है सर। हमने बोला क्या बोला, जब हमारे पास सक्शन प्रेशर इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज होगा, और वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो आयन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि साथ साथ जाएंगे दोनों। स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड हैज बीन, है ना, हैज विच द फॉलोइंग एडवांटेज, ठीक है, बिल्कुल एडवांटेज बताओ, पॉलीसैकेराइड को, खाना को पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में स्टोर करने के एडवांटेजेस क्या हैं। तो ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिमूव फ्रॉम द मोनोसैकेराइड, ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिमूव फ्रॉम द मोनोसैकेराइड, इट इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, सही बात है ना। कंडेंसिंग द बल्ब टू बी स्टोर, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। पॉलीसैकेराइड आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी whenever required, polysaccharide are broken down by enzyme for the release of energy whenever required, ओके ये भी सही है ना। अनलाइक स्मॉल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड आर रिलेटिवली इजी टू स्टोर, क्योंकि पॉलीसैकेराइड जो कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव होंगे तो आसानी से स्टोर किया जा सकता है इसको, है ना। ट्रांसपोर्ट होता है ना, खाने का सुक्रोज की फॉर्म में, है ना, ट्रांसलोकेट होता है सुक्रोज, है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता। विच द फॉलोइंग मेल आर नॉट हेट्रोगैमेटिक, बर्ड्स में मेल होमोगैमेटिक होते हैं और फीमेल हेट्रोगैमेटिक, ड्रोसोफिला में XY, मेल में XY, ग्रासोफर में XO, ठीक है। In evolution of man, several stages occur in the ancestral character. Which one of the following change is irrelevant in this context? Change कौन सा irrelevant है? Loss of tail from body, yes, ये relevant है सर। Increase in the ability to communicate with other and develop community, है ना, community behavior, ये भी सही है। आर्बोरियल मोड ऑफ लाइफ स्टाइल, आर्बोरियल मतलब, है ना, आर्बोरियल मतलब ऐसे हैबिटेट जिसमें ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, पेड़ों के
पेड़ों के है ना अपर पार्ट में, कैनोपी जिसको बोलते हैं, है ना, तो वहाँ पे आर्बोरियल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल हम जीते थे पहले, पेड़ में ही खाते थे, पेड़ में ही सोते थे, पेड़ में ही खेलते थे, तो ये हो गया आर्बोरियल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, है ना। तो आर्बोरियल मोड ऑफ लाइफस्टाइल से हम चेंज हो चुके हैं, अब जमीन पे आ चुके हैं, तो कोई कोई हमको ऐसा कोई एडवांटेज प्रोवाइड नहीं देता ना। तो परफेक्शन इन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग of hand for tool making, perfection in the structure and working of hand for tool making, perfection in the structure, ये बिल्कुल सही है। ABO blood grouping in human are controlled by gene I, it has 3 allele IA, IB and I, since there are 3 different allele 6 different genotype are possible। हाँ मैंने फिनोटाइप क्या ना कर, 6 जीनोटाइप और फिनोटाइप कितने हो जाएंगे 4, ठीक है ना, 4 होते हैं, AB, which of the following feature is responsible to make RNA more liable and easily degradable। RNA ज़्यादा डिग्रेडेबल इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे OH मिलता है, OH ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। RNA DNA में डिफरेंस है, राइबोस शुगर होता है, में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, और DNA में डीऑक्सी राइबोस है, तो वहाँ पे ऑक्सी नहीं है, डीऑक्सी है, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोजन है, तो हमारे पास RNA में होगा OH, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड OH ग्रुप एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन ना RNA, सही है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोएंजाइम इज इनकरेक्ट, कोएंजाइम कोफैक्टर इज अ कोएंजाइम एंड एवरी कोफैक्टर इज अ कोएंजाइम एंड एवरी कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर, गलत। एवरी कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर बट एवरी कोफैक्टर इज नॉट अ कोएंजाइम, सही बात है, क्योंकि सम आर प्रोस्टैटिक ग्रुप एंड सम आर मेटल एक्टिवेटर, क्योंकि जो कोफैक्टर है ना उसके अंदर 3 चीज़ें आती है, एक तो कोएंजाइम आता है, एक तो प्रोस्टैटिक ग्रुप आता है, और एक तो मेटल एक्टिवेटर आता है। जो कोफैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं सर, है ना, वो कोफैक्टर हो गए नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो कोएंजाइम हो जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नॉन ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, ठीक है ना, जो कि लूजली अटैच होते हैं, ठीक है ना। और कोएंजाइम्स आर जनरली वाइटामिन्स, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोस्टैटिक ग्रुप होंगे वो ऑर्गेनिक पार्ट होंगे, टाइटली बाउंड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आ गया हीम ग्रुप कैटलेज और पेरोक्सीडेज में। और मेटल एक्टिवेटर जैसे कि मैग्नीशियम, जो कि ऑर्गेनिक पार्ट नहीं होते, इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, सॉरी मैंने बोला कोएंजाइम जो होते हैं ना यार, कोएंजाइम और ऑर्गेनिक पार्ट, है ना, और जो कि ट्रांजिएंट होते हैं, जिनका बाइंडिंग ट्रांजिएंट होता है, कुछ समय के लिए टेम्पररी होता है। और जो प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, जो कि है ना टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। और मेटल एक्टिवेटर जो होते हैं वो आयंस होते हैं, जो कि लूजली बाउंड होते हैं, जैसे मैग्नीशियम जो होगा वो रूबिस्को में पेप्केज में, ठीक है। तो एवरी कोएंजाइम इज कोफैक्टर बट एवरी कोफैक्टर इज नॉट कोएंजाइम बिकॉज सम आर प्रोस्टैटिक ग्रुप एंड सम आर मेटल एक्टिवेटर, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, दिस ग्राफ इंडिकेट, ओके, 2 ग्राफ दिया है, लोग एक ग्राफ समझ के गलत मत करना, दोनों एक ही ग्राफ नहीं है, अलग अलग ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 25, यहाँ पे 0 25, क्योंकि एक ग्राफ समझ के डिस्ट्रप्टिव पे सिलेक्शन मत लगा देना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अलग अलग ग्राफ है अलग अलग समय पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मीन कैरेक्टर वो बढ़ता जा रहा है ना, तो ये हमारे पास स्टेबलाइजिंग होगा। If the male plant is tetraploid and female plant is diploid, what will be the ploidy level of endosperm? एंडोस्पर्म में देखो हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियर होगा वो तो मदर से आएगा, तो मदर हमारे पास अगर डिप्लॉइड है तो 2n मिला के डिप्लॉइड हो जाएगा। और जो मेल है ना वहाँ से मेल से जब गैमेट बनेंगे तो वो 2n होगा, मेल का जो गैमेट होगी वो टेट्राप्लॉइड है तो मेल का गैमेट 2n होगा, और 2n और 2n 4n बन जाएगा एंडोस्पर्म। Which of the following would happen if the supply of O2 is decreased to an illuminated wheat plant? Which of the following would happen if the supply of oxygen is decreased to an illuminated wheat plant, है ना। ऑक्सीजन कम कर दिया तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लिमिट हो जाता है ना, ठीक है। ऑक्सीजन कम कर दिया तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, एनाफेज 1 सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बोल रहा है, एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सही है। The first plant to appear after a forest fire are the ferns. This is because of the survival of the rhizomes, ठीक है ना। तो जो फर्न्स होते हैं उनका राइजोम होता है, जब जंगल में आग लग जाती है तो पेड़ का ऊपर वाला पार्ट जो राइजोम्स होते हैं वो नहीं जलते, है ना, लेकिन जो फर्न्स होते हैं उनके ऊपर वाला पार्ट जल जाता है, नीचे वाला पार्ट बच जाता है, इसीलिए पहली बार जो जलने के बाद जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो टेरिडोफाइट के मेंबर होंगे। स्पोर्ट्स तो शो करता ही नहीं है ये। The phytohormone responsible for increasing the shelf life of cut flower and vegetable. Shelf life मतलब बढ़ाना, मतलब डिले इन सेनिसेंस। डिले इन सेनिसेंस कौन करता है, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। और साइटोकाइनिन ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, दैट इज व्हाई इट इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन। और हमारे पास जिबरेलिन किसके एंटागोनिस्टिक होता है, ABA के।
फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोटिस्टा। गोन्यूल एसची प्रोड्यूसर ऑफ ओसिन, तो डायटम्स होते हैं, तो गलत हो गया पहला। यूग्रीनॉइड स्टिप सेलुलोज प्लेट इन द सेल वॉल, नहीं, उनका पहले सेल प्रोटीन से बनता है, गलत हो गया, है ना। स्लाइम मोल्ड फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, यस। फेवरेबल कंडीशन या सुटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर होते हैं जो कि डिस्पर्स होते हैं किससे, एयर करंट से। पैरासिटिक प्रोटोजोन गलत है। द सब यूनिट ऑफ प्रोटीन कोट ऑफ वायरस डिटरमाइन इट शेप, ठीक है ना, जो कि पॉलीहेड्रल हो सकता है या फिर, है ना, हेलिकल होगा, वो कौन बताएगा, जो सब यूनिट जो कि कैप्सिड कहलाता है, कैप्सिड कैप्सोमियर जिसकी यूनिट है, ठीक है ना। विच द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, इथाइलिन, इथाइलिन होगा थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी नट, है ना, थिनिंग ऑफ कॉटन वॉलनट एंड चेरी। इथाइलिन जो होता है गैसियस पीजीआर है, जिसमें थिनिंग होगी कॉटन कोकोनट और सॉरी कॉटन चेरी एंड वॉलनट में, सही बोल रहा है यार। एबीएस एंटागोनिस्ट जिबरेलिन अभी भी बात की है, बिल्कुल सही बोल रहा है। साइटोकाइनेसिस स्पीड ऑफ माल्टिंग प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस, है ना, प्रोसेस इन द ब्रीडिंग, नहीं, जिबरेलिन जो होता है माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है, तो सी गलत हो गया। ऑक्सिन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, यस, अर्ली स्टेज में ऑक्सिन जो होता है वो फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है, लेकिन मार्केट प्राइस को इंक्रीज करने के लिए जिबरेलिन काम आता है। तो ए, बी और सी, मार्केट प्राइस को नहीं, मार्केट पीरियड को, सॉरी, तो ए, बी और डी सही है, करेक्ट पूछा है तो ए, बी और डी सही है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट, है ना, इनकरेक्ट पूछा तो ये सही है ना। रिब्स डॉर्सली, रिब्स जो होते हैं डॉर्सली आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम एंड वेंट्रली विद द वर्टिकल कॉलम, गलत। जो रिब्स होते हैं, दुम जो होता है ना, किसे होता है, दुम पीछे की तरफ होता है, दुम पीछे की तरफ, डी से दुम, डी से डॉर्सली, डॉर्सली जो होगा पीछे की तरफ, तो जो रिब्स होता है पीछे की तरफ, स्टर्नम से नहीं सर, आगे की तरफ होता है हमारे पास, है ना। तो बात करेंगे तो ये गलत हो गया। रिब्स आर नॉट बाइसिफेलिक, यस, रिब्स आर बाइसिफेलिक, ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, यस, हाइलिन या फिर कोस्टल कार्टिलेज। तो ये हो गया बी सी, बी सी क्या हो गए हमारे पास, इनकरेक्ट हो गए। क्राई 2AB एंड क्राई 1AC प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल, ठीक है ना। क्राई 2AB क्राई 1AC, सॉरी क्राई, देखो ऐसे आ जाते हैं सबसे पहले क्राई 1AB आया था, ठीक है ना, फिर क्राई 1AC आया, फिर क्राई 2AB आया, ठीक है। जो क्राई 1AB आया पहले, वो छोटा वर्ड होगा, छोटा वाला छोटे के साथ स्टेबल होता है, कॉर्न बोरर। क्राई 1AC लिखूंगा ना तो वो छोटा दिखेगा मेरे को, तो कॉर्न बोरर छोटा है, ठीक है ना, छोटे के साथ थोड़ा स्टेबल, तो क्राई 1AB कॉर्न बोरर। और उसके बाद जो दोनों हैं वो बड़े बड़े, उनके जो लेटर है ना, मतलब मैं जो स्पेलिंग है ना वो लंबी है थोड़ी, इसीलिए तो कॉटन बॉलवर्म से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना। तो क्राई 2AB कॉटन बॉलवर्म एंड क्राई 1AB कॉर्न बोरर रेस्पेक्टिवली। A transverse section of a plant material shows that the following anatomical feature under a microscope: thick cuticle, sunken stomata, discontinuous sclerenchymatous hypodermis, parenchyma, T-shaped sclerenchymatous girdle, two cojoint collateral and open vascular bundle, ठीक है। तो हमारे पास संकीर्ण स्टोमेटा, तो ये हमारे पास किसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, और देखो यहाँ पे ओपन बोल रहे ना, ओपन वेस्कुलर बंडल, मतलब यहाँ पे डाइकॉट है ना, यहाँ पे सेकेंडरी को देखने को मिलेगी, है ना। और ये बोला है निडल, ठीक है, निडल लाइक लीफ बोल रहा है ना, बिल्कुल निडल लाइक लीफ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये संकीर्ण स्टोमेटा, तो ये एडेप्टेशन बता रहा है जीरोफिट एडेप्टेशन पाइनस का, ठीक है ना। विच द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न एग्रीकल्चर, है ना। डिपेंडेंस ऑफ द क्रॉप ऑन केमिकल पेस्टिसाइड इज रिड्यूस, सही बात है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज मेड द क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एंटीबायोटिक स्ट्रेस, सही बात है। हैज रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, सही बात है। अ नेचुरली ऑकरिंग कोडिंग स्ट्रैंड कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग CU हो ना, वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ऐसे होता है हमारे पास जेनेटिक कोड का ग्राफ जो होता है ऐसे होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 रो होती है, ठीक है ना, इधर 4 और इधर 4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे होगा UCAG सर, UCAG सर, यहाँ पे UCAG, एक ही में चारों होंगे सब,
छोटा छोटा UCAG, ठीक है। तो हमारे पास पहला लेटर यहाँ से, दूसरा लेटर यहाँ से, तीसरा लेटर यहाँ से, तो हमको बोला है UC, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इस सेगमेंट पे कंसिडर करना, फोकस करना, और इस सेगमेंट पे, इसमें जो होगा ना, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, CU और U मिलेगा, CU, मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे U, यहाँ पे पहले यहाँ पे C हो गया ना, CU, तो यहाँ पे CU और U, तो यहाँ पे हमारे पास, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे ल्यूसिन देखने को मिलता है, और ये सेगमेंट पे सीरिन देखने को मिलता है। यहाँ पे ल्यूसिन देखने को मिलता है, इस सेगमेंट पे सीरिन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सीरिन होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ल्यूसिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्या, तो जो सीरिन होगा ना, देखो यहाँ पे भी यूसी, देखो तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आया क्या ना, CUC, तो CUC जो होगा वो किस चीज़ के लिए कोड करेगा, CUC जो होगा किस चीज़ के लिए कोड करेगा, ल्यूसिन के लिए। और अगर हमारे पास क्या आया UCU, तो ये किस चीज़ के लिए कोड करेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा UCU, ये कोड करेगा हमारे पास सीरिन के लिए, और ये CUC हमारे लिए कोड करेगा किसके लिए, ल्यूसिन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास देखो, तो क्या आ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग अल्टरनेटिव ल्यूसिन एंड सीरिन, और नहीं होगा एंड होगा, और और नहीं होगा एंड होगा, दोनों होंगे, दोनों, ठीक है ना। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ह्यूमरस, थाई, टिबिया, फिबुला, रेडियस अल्ना, सही है, एक ही साइड ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस एंड फिंगर एंड टोज, ये सब वैसे ही टाइप के हैं, ठीक है ना। स्केपुला ऑफ शोल्डर बोन, स्टर्नम क्रेनियल बोन, वर्टिब्रा, ये सब अलग अलग, इसके एक तो एक्सियल स्केलेटन में आ रहा है और एक पेट्रोल गडल में आ रहा है, तो ये अलग अलग हो गए ना। कार्पल ऑफ रिस्ट एंड टार्सल ऑफ एंकल, ये सेम टाइप का है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। Which one of the following is a correct option with reference to pathogenic bacteria and DDT? पैथोजेनिक बैक्टीरिया DDT का, ठीक है ना। बैक्टीरिया कैन अंडरगो मल्टीप्लिकेशन एंड DDT कैन डिग्रेडेड बाय लिविंग सेल, नहीं, DDT जो होता है नॉन लिपिड सॉल्युबल है, तो डिग्रेड नहीं किया जा सकता। बैक्टीरिया कैन बी डिग्रेडेड बाय लिविंग सेल एंड DDT कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय लिविंग सेल, DDT कैन नॉट बी, यस सही लग रहा है। और बैक्टीरिया से वो डिग्रेड कर सकता है, बिल्कुल डिग्रेड कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक है, बिल्कुल। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, अरे यार ये पहले आया था ये क्वेश्चन, अभी बनाया है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर पार्टिकल अबाउट 200 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन डायमीटर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड RNA, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड RNA इज, है ना। प्रोटीन का परसेंट कितना बोला था मैंने, 60%, और RNA का परसेंट मैंने क्या क्वेश्चन ने बोला था, ठीक है ना। तो प्रोटीन का परसेंट कितना होता है, प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है, 80%, नहीं वो तो ऑप्शन में गलत बोला था, ठीक है। तो 40% हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन होगा, और 60% RNA होता है, 60% RNA होता है, और 40% क्या होते हैं, प्रोटीन कम होता है, RNA ज़्यादा होता है। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम प्लाज्मा टू RBC, प्लाज्मा से RBC जब क्या जाएगा, क्लोराइड आयन, तो अंदर में चार्ज को बैलेंस करने के लिए अंदर क्या जाएगा, क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड अंदर चला गया, तो क्या बोलूँगा मैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट बोलूँगा। मायोपिया दूर की चीज़ नहीं दिखती, क्योंकि हमारे पास जो रे है ना वो रेटिना के आगे मिल रहा है, तो उसको डाइवर्स करना, डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस। And plasmodium cyst around the ookinete is partially secreted by the intestinal wall and partially by the salivary gland, no. Completely secreted by the stomach wall, no. Completely secreted by the ookinete cell, no. Partially secreted by the stomach wall and partially by the ookinete cell, है ना। जो partially stomach wall secrete करता है, partially ookinete secrete करता है, किसको, है ना, सिस्ट को ना, उस सीट को क्या बोलता हूँ, ookinete बोल देता हूँ ना, ठीक है। तो उसको partially stomach wall secrete करती है, partially उस सिस्ट itself या फिर ookinete itself secrete करता है। The least toxic nitrogen waste is produced by, है ना, यूरिक एसिड, है ना, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। ओव्यूल्स इन पाइनस एनाट्रोपस, ठीक है। वो मेरे एनाट्रोपस है कि ऑर्थोट्रोपस को नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे पास जो जिम्नस होंगे उनमें वन इंटेगुमेंट देखने को मिलेगा, और वन इंटेगुमेंट वाला एक ही ऑप्शन है।
Cryopreservation of gamete of threatened species in a viable and fertile condition can be refers to as advanced ex situ conservation। सब बाकी सब इन situ या ex situ है ना, नेचुरल हैबिटेट से दूर। सेलेक्ट द करेक्ट पेयरिंग, हार्ट वॉल इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइटेड नहीं, हार्ट वॉल स्ट्राइटेड होता है। बाइसेप ऑफ अपर आर्म वॉलेंट्री अनस्ट्राइटेड नहीं, ये स्ट्राइटेड होता है। एब्डोमिनल वॉल इनवॉलेंट्री एंड इन है ना अनस्ट्राइटेड होता है, ये स्ट्राइटेड बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आइरिस जो होगा वो इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइटेड मसल सही बोल रहा है, स्मूथ मसल। हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल आर देयर इन अ फूड चेन, 3 to 4, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो लॉस होती जाती है, इसीलिए इट इज लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल। डिक्लाइनिंग फेज मीन्स मोटिलिटी ज़्यादा हो नेटिलिटी से, बर्थ मतलब नेटिलिटी, मौत मतलब मोटिलिटी, मौत ज़्यादा हो बर्थ से तो क्या बोलूँगा, पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है जेड क्रोमोसोम, मतलब 20 और 2 1 बराबर कितना दिया है 8, तो एन बराबर कितना होगा 4, और एन ही क्या है, एन हमारे पास लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप निकालने के लिए एन की वैल्यू निकाल लो, 4 हो जाएगा लिंकेज ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कीस्टोन स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, कीस्टोन स्पीसीज है ना भाई, जो जिनका अबंडेंस कम होता है इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है ना, जैसे कि क्वार्कस स्पीसीज हो गया है ना, सॉरी फाइकस की स्पीसीज जहाँ पे है ना ग्रीन ग्रासलैंड, ठीक है। द नंबर इन इज मैक्सिमम इन एन इकोसिस्टम नहीं, दे आर रिक्वायर्ड इन इकोसिस्टम, दे हैव लार्जेस्ट बायोमास इन द इकोसिस्टम, दे आर मेन कंट्रीब्यूटर टू द इकोसिस्टम प्रॉपर्टी, सही है। मैच द होमिनिड विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज, होमो हैबिलिस 650 से 800, ए का 3, बी का होमो निएंडरथालिस जेनेसिस है ना 1400, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके तो होमो इरेक्टस में क्या होगा हमारे पास 900, सी का 1, गलती से डी का होमो सेपियन का 1400 मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे फीमेल कंसिडर किया है 350 है ना, फीमेल का 350 कंसिडर किया है, होमो सेपियन में डी का 2 हो जाएगा। और एनसीईआरटी ने जो निएंडरथाल मैन का बोला है ना, एनसीईआरटी ने सिर्फ हमारे होमोसेपियन का बात नहीं किया है, निएंडरथाल मैन का बात किया है उसने, 1400 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, इंजन नहीं है। ओके एंड एन एग्जांपल ऑफ एक्साइल प्लासेंटेशन, एक्साइल टीएलसी टोमेटो लेमन एंड मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, पी जो होगा है ना, पी जो होगा पी सब में दिया गया 4 4, ओके पी जो होगा पी क्यू आर एस, पी हो गया आर्टिकल डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, आई का 4, बी का 1 दिया, सी का 2 दिया, डी का देखते हैं। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव का साइज रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिपोलराइजेशन हो रही है किसकी, आर्टरी की, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डी का 2, सर डी नहीं, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, sorry reduction in the size of T wave, that is coronary ischemia, ठीक है ना। RNA which carry amino acid from the cytoplasm to the ribosome, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक RNA कौन ले जाता है, सॉरी कौन सा RNA अमीनो एसिड को ले जाता है, tRNA। सेल वॉल थिकनिंग मटेरियल द कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा डेड तो नहीं होता, लिविंग होता है, लिविंग में पेक्टिन और हेमिसेलुलोज और सेलुलोज का डिपोजिशन होगा, लिग्निन पे डिपोजिशन होगा तो कोलेनकाइमेटस हो जाएगा, गैस हो जाएगा वो, ठीक है ना। व्हाट इज द फूड हैबिट ऑफ द ओरिजिनल वेराइटी ऑफ द डार्विन फिंचेस फ्रॉम विच मैनी द वेराइटीज आर डेवलप्ड, ठीक है ना, जो ओरिजिनल फिंच थी वो सीड ईटिंग थी, ठीक है ना। इनुलिन फाउंड इन द प्लांट इज अ पॉलीसेकेराइड, जो कि किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का। केमिकली हार्मोन्स आर प्रोटीन स्टेरॉइडल एंड बायोजेनिक, कोई प्रोटीन होता है, कोई स्टेरॉइडल होता है, कोई बायोजेनिक होता है। प्रोटीन जैसे कि हमारे पास इंसुलिन हो गया, स्टेरॉइड जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, बायोजेनिक अमीन्स मतलब थायरोक्सिन हो गया, टेरोसिन अमीनो एसिड से बनता है। ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, ठीक है, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, बीटा से क्या निकलता है इंसुलिन, एक ग्लूकागॉन बोला गलत, स्टोमेटोस्टेटिन, डेल्टा से कॉर्पस लुटियम रिलैक्सिन का सिक्रीशन करता है, सोमेटोस्टेटिन का सोर्स डेल्टा सेल है ना, कॉर्पस लुटियम रिलैक्सिन का सिक्रीशन करता है, इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो, ठीक है ना। डायट्रम इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक है एंट्रम। ड्यूरिंग क्लीवेज ऑल द फॉलोइंग इंक्रीज एक्सेप्ट, क्लीवेज के समय नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, यस। न्यूक्लियस अपन साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ता है, मतलब जो न्यूक्लियस अपन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, न्यूक्लियस का अगर मैं कांस्टेंट करूँ तो साइटोप्लाज्म कम होता है, मतलब न्यूक्लियस अपन साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ता है, ठीक है। साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर अरे बढ़ता नहीं है, कम होता है, साइज ऑफ ब्लास्टोमेयर कम होते आ रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ते आ रहा है, चाहिए ना।
ये भाई उसी ब्लास्टो में टूटना हो रहा है तो साइज ऑफ ब्लास्टो में क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये इंक्रीज क्या नहीं होता बोला, तो साइज ऑफ ब्लास्टो में इंक्रीज नहीं होता। अ कॉकरोच द कॉमन डक्ट ऑफ सेलेवरी रिजर्वर ओपन एट द बेस ऑफ, इन कॉकरोच द कॉमन डक्ट ऑफ सेलेवरी रिजर्वर ओपन एट द बेस ऑफ, कॉकरोच में जो कॉमन डक्ट है सेलेवरी रिजर्वर का वो कहाँ पे खुलता है, किसके बेस में, हाइपोफेरेंस जो कि टीथ है ना, टीथ के बेस में खुलता है कॉकरोच का जो सेलेवरी रिजर्वर का जो डक्ट है, ठीक है ना। हाइपोफेरिंक्स जो टंग, टीथ नहीं टंग, और डॉर्सिली जो टंग होता है ना, हाइपोफेरिंक्स डॉर्सिली जो होता है वो लैब्रम अपर लिप और लेबियम लोअर लिप से कवर्ड होता है। द सेल वॉल ऑफ डायटम इज मेड ऑफ सिलिका, जो कि डायटमी से साथ बनाएंगी, है ना, जो कि सोप बॉक्स, सोप लिड बॉक्स, है ना, सोप बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसका। वर्सेटाइल एंथर, है ना, वर्सेटाइल एंथर एंड कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस जो कि देखने को मिलता है एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन में, दैट इज कॉमन अमॉन्ग ग्रासेस, क्वाइट कॉमन अमॉन्ग ग्रासेस, ठीक है। इन प्रोकैरियोट क्रोमैटोफोर्स स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरेशन ऑफ सेल, गलत है। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, गलत है। इंक्लूजन बॉडीज लाइंग फ्री इनसाइड द सेल फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फ्री नहीं, गलत है। इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम दैट में बिकम एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यस, क्रोमैटोफोर जो होता है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, चिप सेल इन आवर बॉडी इन आवर स्टमक सीक्रेट HCl, नहीं। चिप या फिर पेप्टिक सेल जो होते हैं ना वो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन निकालते हैं, और ओम प्रकाश ऑक्सीनिटी या पेराइटल सेल जो होते हैं वो HCl या फिर कार्सल इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज यूजफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 वो निकालते हैं। चेक होता है म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस निकालेंगे, ठीक है ना। फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब, तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक विद द हेल्प ऑफ आयन लाइक कैल्शियम, नहीं, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम होता है। क्लोरोमाइग्रोन आर स्मॉल लाइपोप्रोटीन पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज, इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में डाला जाता है। अब इनको प्रोटीन से कोट कर दे तो हाँ ब्लड कैपिलरी में जाएगा, सही है ये। अबाउट 60% स्टार्च इज हाइड्रोलाइज इन द स्टमक, नहीं, स्टार्च जो होता है कि स्टमक में बहुत कम लाइपेज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज का अमाउंट बहुत कम होता है ना के बराबर, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे बहुत कम डाइजेशन होगा, 30% डाइजेशन होता है माउथ में, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या सेल इलॉन्गेशन करता है, फ्रूट राइपनिंग नहीं, ये तो इथाइलिन का काम है, इथाइन का काम है, ये इथाइलिन का काम है। सेल डिवीजन करता है क्योंकि सेल डिवीजन करके तब तो सेडी साइड में जो ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो बैंड होगा, इनहिबिट रूट ग्रोथ, है ना। हो गया, इनहिबिट रूट ग्रोथ, ये सही है। व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड इट्स पेरेंट इट इज नोन एज, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, बैक क्रॉस, है ना। अगर डोमिनेंट के साथ कराएंगे तो आउट क्रॉस, रिसेसिव के साथ कराएंगे तो एस क्रॉस, ठीक है ना। देयर इज नो DNA इन मैच्योर RBC, मैच्योर RBC में कोई DNA नहीं होता क्योंकि हर चीज़ का एक्सेप्शन RBC, हर चीज़, RBC ने हर चीज़ का त्याग कर दिया ऑक्सीजन के लिए, हमको बचाने के लिए RBC ने हर चीज़ का त्याग कर दिया, न्यूक्लियस का, माइटोकॉन्ड्रिया का, हर चीज़ का, तो हमारा त्याग तो बनता है ऐसा।